जब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, बाकी पंडितों का रोजगार छीन रहे हैं धर्म की बातें कर करके। पंडितों को बेरोजगार कर देंगे मोदी। वो तो विपक्ष है, वो तो कुछ उसने पहले उन्हें बहुत पंडितों का ध्यान उन्हें बहुत पंडितों का ध्यान था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी, जहाँ मिलते थे भगाते थे, मारते थे, साधु संतों की हत्या ये विपक्षी करवाते थे। वो आज पंडितों की बात करेंगे। पंडितों को पता है कि भविष्य में क्या करना है, खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज सबको पता है कि क्या करना है। केजरीवाल कैसे लगते? केजरीवाल जो शराब घोटाले वाले हैं, नहीं शराब घोटाले वाले भी सब पूरी पार्टी जेल चली गई। वही ओहो, क्या ऐसी पाप काय करा रहे हो? गंगा मैया में बैठे हो, किसका नाम दिलवा रहे हो? सर मैं उज्जैन से आया हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से। बाबा महाकाल महाराज की जय। तो साथियों, कुछ लोग हैं ये वहाँ हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो हम भी पानी में घुसेंगे और इनसे जानेंगे कि भैया ये क्या सोचते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो भाई साहब, पानी में एकदम ठंडे पानी में, गर्मी बहुत पड़ रही, ठंडे पानी में आप लोग घुसे हुए हैं। पहले तो भाई साहब ये हमारे लिए पानी नहीं गंगा जल है। ये गंगा जल में स्नान करने से मन और तन दोनों बड़ा पवित्र होके, और फिर जो धन होता है फिर वो पवित्रता में लगता है। इसलिए हम लोग आते हैं और गंगा स्नान करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, जो काशी के सबसे पवित्र घाट दशाश्वमेध घाट पे हम लोग स्नान कर रहे हैं। बड़ा आनंद है। एक और हम आपको बता दें दोस्तों कि बनारस में आज मोदी आए हुए थे और भाई साहब का एक वीडियो मोदी ने खुद ट्वीट किया है आरती करते हुए। तो किस्सा बताइए जरा भाई साहब, मोदी को खुद आपको ट्वीट करना पड़ा आपका आरती वाला। बस ये हमारे गुरुजी हैं गौतम ठाकुर जी, मोदी जी का भाव था। हम लोग तो पार्टी में काम करते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो जब स्नान करने या ध्यान करने आए, बाबा जी का दर्शन करने, तो पता चला मोदी जी आ रहे हैं। पहले से था तो हम लोग अपने आवास से जहाँ स्थान पे रुके हुए हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती और पूरा ध्यान से चावल चंदन पुष्प माला फूल लेके इकट्ठा हुए, और ये भाव कि मोदी जी का हम आरती उतारेंगे, क्योंकि मोदी जी राम जी के रूप में काम कर रहे हैं और योगी जी हनुमान जी के रूप में। तो दोनों महानुभावों का हम सब गुरु जी सब साथियों ने भाइयों ने मिलकर मोदी जी का आरती किया। तो मोदी जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, उनका प्रेम मिला, बड़ा मन हृदय आनंद गदगद हुआ। जब आप रहने वाले कहाँ के? मैनपुरी का रहने वाला हूँ। हम लोग कौन से यूपी में मेन जिला है? मैनपुरी जिला है, जिला मैनपुरी है, इटावा के पास। आपको मोदी और योगी जी के लिए हनुमान राम की संज्ञा दे दी, तो मतलब बहुत आपके लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का जिस तरह झंडा और डंडा बुलंद किया है कोई भी नहीं कर सकता था। ये सर्व अकल्पनीय अविश्वसनीय चीजें मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में इस भारत धरा पर हो रही हैं और होती ही रहेंगी। वो तो अभी नींव रख रहे हैं। अब काशी बाबा के यहाँ सब यात्री दर्शनार्थी देखो कितने खुश मगन होकर स्नान ध्यान करते हैं। गंगा जी स्वच्छ है तो बड़ा आनंद है। जब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, बाकी पंडितों का रोजगार छीन रहे हैं धर्म की बातें कर करके। पंडितों को बेरोजगार कर देंगे मोदी। वो तो विपक्ष है, वो तो कुछ उसने पहले उन्हें बहुत पंडितों का ध्यान उन्हें बहुत पंडितों का ध्यान था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी, जहाँ मिलते थे भगाते थे, मारते थे, साधु संतों की हत्या ये विपक्षी करवाते थे। वो आज पंडितों की बात करेंगे। पंडितों को पता है कि भविष्य में क्या करना है, खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज सबको पता है कि क्या करना है। वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अंकित मिश्रा। क्या लगता है कि मोदी ने क्या कुछ कर दिया, क्यों आप लोग इतने प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हूँ मैं भी। पहले फर्स्ट टाइम मेरा इधर आना हुआ। भाई का हमेशा आता रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो बुलाया यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कल इधर आना हुआ, सीधा प्राइम मिनिस्टर योगी मोदी जी और योगी जी से दोनों से बात हुई। तो ये तो प्रधानमंत्री मानते नहीं है, तो बोल रहे राम हनुमान की जोड़ी है योगी मोदी। देखने वाले की इच्छा है ना किस रूप में देखते हैं, वो मानते हैं, वो उनके साथ काम करते हैं, उनके जो निर्देश उन पे काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। लगता है कि ऐसा संज्ञा सही थी भाई साहब ने? संज्ञा सही थी, बिल्कुल सही थी। राहुल गांधी कैसे? नहीं ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनता को चाहिए शायद वो तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब चाहिए भाई साहब। शिक्षा स्वास्थ्य तो मिल ही रही है, जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल रही है। जो पहले फ्री के आराम से घूम रहे थे फिर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य उनको नहीं मिल रही है। विकास हुआ है मोदी के शासन में? मोदी के साथ विकास हुआ, देश का विकास हुआ, हर बंदे का विकास हुआ है। कांग्रेसियों को क्यों नहीं दिखता भाई साहब जब विकास हुआ? कांग्रेसियों के नेता को सब लोग क्या कहते हैं, इसलिए नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है? हाँ। तो राहुल गांधी तो तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए? हाँ, तो सेना भी तो वैसी यथा राजा तथा प्रजा। हमारे राजा मोदी जी है, तो अब उनकी प्रजा हम जैसी हर महादेव करती है, शंभू सरकार करती है, और उनकी सेना है वो ऐसी बातें करती है। तो सब सेना जैसे सेनापति होता है वैसी प्रजा होती है। केजरीवाल कैसे लगता है? केजरीवाल जो शराब घोटाले वाले हैं, नहीं शराब घोटाले वाले भी सब पूरी पार्टी जेल चली गई। वही
ओहो, क्या ऐसी पाप काय करा रहे हो? गंगा मैया में बैठे हो और किसका नाम दिलवा रहे हो? क्या लगता है मोदी के समय में क्या कुछ विकास हुआ है? मोदी जी के धर्म का विकास हुआ है या सब? मोदी जी के आने से ही संपूर्ण विकास हुआ है। भाई साहब, मैं उज्जैन से आया हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से। बाबा महाकाल महाराज की सरकार है, महादेव सरकार है, महादेव। भाई राहुल गांधी के से आया हूँ, उज्जैन में जो हमने विकास देखा, काशी में जो हमने विकास देखा, अयोध्या में जो हमने विकास देखा, पावागढ़ में जो हमने विकास देखा, धर्म का विकास तो सभी जगह हुआ। उसके अलावा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी IT कंपनीज, सारा कुछ, ये कोई नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ। ये तो सिर्फ बातें हैं क्योंकि उनको सत्ता में आना है, लेकिन सत्ता के लालचियों को सत्ता नहीं मिलने वाली, ऐसे सत्ता नहीं मिलने वाली। हर हर महादेव।